हेलो, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल दिव्यराज क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मैं रोहित सामुता, केमिस्ट्री लेक्चरर, वर्तमान में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मादरी फ्लासिया, जिला उदयपुर में पोस्टेड हूँ। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 11 रसायन विज्ञान, यूनिट फर्स्ट, रसायन विज्ञान की कुछ मूल धारणाएं। और आज का टॉपिक है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले अपन देखेंगे कि सार्थक अंक क्या होते हैं, सार्थक अंकों की क्या इंपॉर्टेंस होती है तथा सार्थक अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सार्थक अंक क्या होते हैं। शुद्ध रूप से प्राप्त परिणाम में कुल अंकों की संख्या को ही सार्थक अंक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि कोई भी मापी गई या गणना की गई राशि में अर्थपूर्ण अंकों की जो संख्या होती है उसे सार्थक अंक कहते हैं। मापन की परिशुद्धता का संकेत उसे लिखने में सार्थक अंकों की संख्या से होता है। यानी अंकित परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी, परिशुद्धता भी उतनी ही अधिक होगी तथा उसकी अनिश्चितता उतनी ही कम होगी। इसको समझने के लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं। अपने पास एक धातु का टुकड़ा है। उस धातु के टुकड़े को अपन प्लेटफॉर्म तुला और वैश्लेषिक तुला यानी एनालिटिकल बैलेंस के द्वारा तोलते हैं। जब उस धातु के टुकड़े को प्लेटफॉर्म तुला द्वारा तोलते हैं तो 10.3 ग्राम तथा वैश्लेषिक तुला द्वारा तोलने पर 10.3106 ग्राम मापा गया है या उसका भार आता है। तो देखिए क्या प्लेटफॉर्म तुला पर तोलने पर उसकी मापित राशि है 10.3 ग्राम, वैश्लेषिक तुला से तोलने पर आता है 10.3106 ग्राम। इसमें देखेंगे अनिश्चितता, देखिए कितनी अनिश्चितता है। प्लेटफॉर्म तुला में मात्र प्लस माइनस 0.1 ग्राम की अनिश्चितता है और वैश्लेषिक तुला में प्लस माइनस 0.0001 ग्राम की अनिश्चितता है। यहाँ अनिश्चितता बहुत कम है और यहाँ अनिश्चितता की निस्बत ज्यादा है। अब देखिए द्रव्यमान कितना होगा। प्लेटफॉर्म तुला के आधार पर देखें तो द्रव्यमान होगा 10.3 प्लस माइनस 0.1 ग्राम हो सकता है, जबकि वैश्लेषिक तुला से उसका कितना हो सकता है 10.3106 या प्लस माइनस 0.0001 ग्राम। परिशुद्धता प्लेटफॉर्म तुला की परिशुद्धता कम होती है और वैश्लेषिक तुला से परिशुद्धता अधिक होती है। अर्थात क्या कहे गए कि द्रव्यमान का मान प्लेटफॉर्म तुला की अपेक्षा वैश्लेषिक तुला द्वारा अधिक परिशुद्धता तक मापा जा सकता है। अब कैसे सार्थक अंक ज्ञात करते हैं, सार्थक अंक ज्ञात करने के क्या क्या नियम हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सार्थक अंक ज्ञात करने के 4 नियम हैं। सबसे पहले नियम फर्स्ट, क्या है नियम देखिए। किसी परिणाम के सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए शून्य के अतिरिक्त पहले अंक से शुरू कर संख्या को बाएं से दाएं पढ़ें। कहने का मतलब यह है कि आपको जो संख्या दी हुई है उस संख्या को बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट पढ़ना है, शून्य को छोड़कर। देखिए उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है, संख्या है कोई 1.23, उसमें कितने सार्थक होंगे 3, यानी अपन को बाएं से पढ़ना है तो 1 है, 2 है और 3 है, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं 3। अगला उदाहरण है 0.00134, अब इसमें कितने सार्थक अंक हैं, वही बाएं से दाएं तरफ जाना है शून्य को छोड़कर, तो 3 शून्य छोड़ दिए, संख्या हो जाएगी 1 3 4। कितने सार्थक अंक हो गए 3। देखिए क्या है, 1 के बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं है, ये केवल दशमलव बिंदु की स्थिति मात्र बतलाते हैं। आगे और उदाहरण देखते हैं। संख्या है 3.0, कितने सार्थक अंक हो गए 2। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंस है, दशमलव के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक होते हैं। दशमलव के दाईं ओर के शून्य क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। अगला संख्या देखिए 0.030,
कितने सार्थक अंक हो गए? देखिए, संख्या के बाईं तरफ के 0 सार्थक नहीं होते हैं और उसके दाईं तरफ के 0 क्या होते हैं? सार्थक। तो संख्या सार्थक कौन सी हुई? 3 और 0, 2 सार्थक अंक। 100 कितने सार्थक अंक होंगे? 3। कैसे होंगे? आगे देखिए। दशमलव रहित संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना चाहिए, यानी दशमलव रहित कोई संख्या दे रखी है उसको सबसे पहले वैज्ञानिक संकेतन में लिखना चाहिए। और वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है? n गुणा 10 की पावर n, यानी संख्या को इस प्रकार वैज्ञानिक संकेतन में लिखना चाहिए। वैज्ञानिक संकेतन में लिखी गई जो संख्या होती है उसके सभी अंक सार्थक होते हैं, यानी वैज्ञानिक संकेतन में कोई संख्या आप लिख रहे हो उसके जितने भी अंक हैं वो सारे के सारे अंक क्या होंगे? सार्थक। यानी ये वाला जो अंक होगा वो सारे के सारे अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे अपन ने लिया 100 को कैसे लिखेंगे अपन? 1.00 गुणा 10 की घात 2, 1.00 गुणा 10 की घात 2। अब इसमें कितने हो गए? 1.00 यानी कितने अंक हो गए? 3। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए जी? 3 सार्थक अंक। अगली संख्या है 3.14159226, ये पाई का मान है। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 8। आगे देखते हैं नियम 2। जोड़ने अथवा घटाने के फलस्वरूप उत्तर में दशमलव स्थानों की संख्या वही होनी चाहिए जो न्यूनतम दशमलव स्थान युक्त संख्या में होती है। क्या मतलब है कि आपने 2 या 3 या अधिक संख्याओं को जोड़ा है, आपको जो उत्तर प्राप्त हुआ है उस उत्तर में उतने ही दशमलव स्थान युक्त संख्या होनी चाहिए जितनी आपने जिन जिन संख्याओं को जोड़ा है उसमें न्यूनतम दशमलव स्थान युक्त संख्या है। इसके एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, 0.13 प्लस 1.5 प्लस 20.911, इनको जोड़ते हैं तो आंसर आता है 22.541। लेकिन अपन ने क्या पढ़ा है? अपने आंसर में, अपने उत्तर के अंदर दशमलव संख्या न्यूनतम अंक युक्त होनी चाहिए। कैसे? जोड़ में आया पद 1.5, जो 1.5 है उसमें दशमलव के आगे सिर्फ एक अंक है, एकमात्र एक ही दशमलव स्थान, इसलिए सही उत्तर 22.541 नौकर कितना होगा? 22.5। नियम 3। गुणा और भाग की स्थिति में उत्तर में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में होती है। यानी गुणा और भाग करेंगे तो उन संख्याओं में भी जो उत्तर आएगा उस उत्तर में उतनी वही संख्या मानी जाएगी सही जिसमें न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या के बराबर हो। जैसे एक उदाहरण है 0.01208, इसमें अपन ने भाग लगाया है 0.0236 का, तो आंसर क्या आएगा? 0.511184। लेकिन सही उत्तर कौन सा होगा? जो अपन ने जो भाग लगाई है उन दो संख्याओं में जो जिसमें न्यूनतम सार्थक अंक हो। इस संख्या में न्यूनतम, इसमें कितने सार्थक अंक है? 0.01208 में 4 सार्थक अंक। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक हैं। तो उत्तर वाली संख्या भी वही सही होगी जिसमें 3 सार्थक अंक हो, या दशमलव के बाद 4 अंक तक उसके अंदर क्या हो? संख्या हो। भाग में आए पद 0.0236 में केवल 3 सार्थक अंक हैं, अतः सही उत्तर 0.051118644 न होकर 0.0512 3 सार्थक अंक वाला संख्या होगी। अगला उदाहरण है 152.06 गुणा 0.24, तो संख्या आएगी 36.4944। ये न लिखकर क्या लिखा जाएगा? ये दो संख्याएं ली अपन ने, 152.06 और 1.24। इसमें 0.24 में 2 सार्थक अंक हैं और इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 5। उत्तर वाली संख्या कितनी होगी? जिसमें केवल 2 सार्थक अंक हो। तो इसका उत्तर होगा सिर्फ 36। क्यों? क्योंकि 0.24 में केवल और केवल 2 सार्थक अंक हैं। नियम 4। किसी संख्या का निकटतम, यानी राउंडिंग ऑफ करते समय सार्थक अंकों की संख्या कम कर दी जाती है।
तथा संख्या के आखिरी अंक को उसी दशा में 1 से बढ़ाकर रखा जाता है कि उसके बाद आने वाला अंक क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो संख्या को 1 बढ़ा देंगे, और यदि वो लेसर देन इक्वल टू 4 है तो संख्या को यथावत रखा जाता है, वैसे का वैसे ही रखा जाता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। अपन उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है 12.696। राउंडिंग ऑफ करना है, यानी दशमलव के आगे मात्र एक संख्या रखनी है। तो 12.696, दशमलव के आगे एक रखेंगे तो सबसे पहले इस 6 को हटाएंगे। 6 को हटाएंगे तो 5 से ज्यादा है तो 9 कितना हो जाएगा, 10। और उसके बाद 1 बढ़ा देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 12.7। 18.35, 5 या 5 से ज्यादा हो तो 5 है तो इसको हटाते हैं तो 3 कितना हो जाएगा, 18.4। 13.93। राउंडिंग ऑफ करने वाली संख्या है 3, तो जो 4 से छोटी है तो 9 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका उत्तर रहेगा 13.9। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।